कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। साहित्य संगम द्वारा आयोजित सेमिनार सह कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन बनवारी साहू महाविद्यालय में दिनांक 19 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बनवारी साहू महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार तिवारी, संचालन परशुराम तिवारी एवं संयोजन प्रमंडलीय सचिव अमिन रहबर ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक रामचंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य विनोद उराव, सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी, शमशेर आलम, हरिशंकर यादव एवं शायर सह संरक्षक शमसुल होदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके उपरांत सभी अतिथियों ने मिलकर साहित्य संगम के बुलेटिन का लोकार्पण किया। इस मौके पर शायर शमीम रिजवी, अमिन रहबर, इमजे अजहर, हरिवंश प्रभात, रीना प्रेम दुबे, जया लक्ष्मी, गुरमीत सिंह गीत, मनीष मिश्रा नंदन, बरकतुल्लाह रिजवी, नैन्सी गुप्ता, ज्योति चौधरी, शिव प्रसाद साहू, मोहसिन आजम, इशरत बानो एवं सत्येंद्र मेहरा ने एक से बढ़कर एक गीत गजल की प्रस्तुति की। कार्यक्रम को सफल बनाने में साहित्य संगम के अध्यक्ष अनूप कुमार, उपाध्यक्ष मिराजुल हक, सचिव शम्स तबरेज, उप सचिव सत्येंद्र मेहरा, प्रवक्ता अनुपम मिश्रा, मनोज कुमार पाठक सहित अनेकों कार्यकर्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर मुख्य अतिथि विधायक श्री रामचंद्र सिंह ने कहा कि आज देश बंटने के कगार पर है, लेकिन साहित्य एवं कवि साहित्यकारों से यह बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि साहित्य संगम आलेख और यह लातेहार जिला से राज्य स्तर तक उदयमान मंच प्रदान करता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। बड़ी मुश्किल से प्यारा कौन का एक फर्क होता है। चलिए पीते रहिए, पीते हैं बैठ के पहली इलाज में, पीते हैं चाय बैठ के पहली इलाज में, दोहरी बाहर लूट रहे हैं बहाने। और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि साथ जीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा, जख्म सीने की कसम खा लूंगा। आज जी भर के पिलाने साथी कल से पीने की कसम खा लूंगा। संसार की हर सरेगा, संसार की हर सरेगा, बस इतना ही फसाना है। संसार की हर सरेगा, बस इतना ही फसाना है। एक ढूंढ से आना है, एक ढूंढ में जाना है। एक ढूंढ से आना है, एक ढूंढ में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है। ये राह कोई राही समझा है न जाना है। आकाश के नीचे की ये सारी दुनिया, 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 मौला की बनाई है संवारी दुनिया। कहता है यही इसको बनाने वाला, कहता है यही इसको बनाने वाला। तुम प्यार करोगे तो हो प्यारी दुनिया। आईना देखना कोई जरूरी नहीं, धड़कनों को हवा दे गया है कोई। फूल खिलने
गली से गया है कोई। जरूरत है इस देश को, जिस रास्ते पे लोग देश को ले जा रहे हैं, कभी कभी लगता है कि देश टूटने के कगार पे है, हम बढ़ने के कगार पे हैं। लेकिन आप जैसे लोग, साहित्यकार, कवि और कवित्री, मुशायरा करने वाले लोग और जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके बदौलत देश बचा हुआ है। और आज से नहीं, आज़ादी के ज़माने में भी जब हम गुलाम थे उस समय भी आपको उतना ही महत्व था। और आज हमें लगता है इसको और विकसित करने की ज़रूरत है, हमें मंच प्रदान करने की ज़रूरत है। जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी हमें इसको अवसर करने की जरूरत है। कि जो पहले हम कभी आए में नहीं थे और हम आ रहे थे तो बोले क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आज एक मंच देने के कार्य कर रहे हैं हमारे कवि सम्मेलन के सम्मेलन गठन करके आलोक जी की टीम और उनके साथ में पलामू से चल के आए हैं। उस सभी संगठन सदस्य अध्यक्ष सचिव सबको को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लातेहार में कर रहे हैं। पहले पलामू से लातेहार चल के आए हैं और लातेहार से चलते माननीय विधायक जी के माध्यम से राज्य से देश स्तर में जाए, ताकि हर एक क्षेत्र में, गांव-गांव में, प्रखंड में ये सम्मेलन हो। हमारी आगे चलने की क्या औकात थी। मैं तो विद्वानों के मंडली को अपने धरती पर देखना चाहता था। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं एक बात सही है, पीता है शराब और कहता है कि नशा खराब है। पीता है शराब और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है, यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है। अच्छा खुद नहीं है और कहता है कि जमाना खराब है, कहता है कि जमाना खराब है। मैं कुमार विश्वास साहब का कविता को मैं 2 पंक्ति पढ़ूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। थोड़ा सा अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपनी कविता को पढ़ रहा 2 ही लाइन आप सुनेंगे, अगर अच्छा लगे तो मेरी हौसला को बढ़ाएंगे, और नहीं भी लगे तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, भतीजा हो गया, माफ करेंगे आप। लगना तय है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। धन्यवाद। समय तो देते हुए अपने बारे के लिए विराम दूंगा। लातेहार में जो सेमिनार किया गया साहित्य संगम के द्वारा, कवि सम्मेलन, उसके पीछे कारण क्या था सर? मेन कारण ये था कि लातेहार जैसे क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था। पलामू में बार बार देखते थे होता है, गढ़वा में होता है। तो मेरा एक विचार है कि यहाँ के लोगों को भी साहित्य क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है, और लोगों में है ये। इस तरह का कार्यक्रम होगा तो यहाँ जो छिपी हुई साहित्यिक प्रतिभा है उसको आगे आने का अवसर मिलेगा। और हम लोग ऐसा डिसीजन लिए हैं कि जो कविताएं लिखेंगे उसको हम लोग एक जगह प्रकाशित भी करेंगे, लातेहार और साहित्य संगम पलामू प्रमंडल के द्वारा। एक अच्छा, बहुत अच्छा मंच हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं साहित्यकारों के द्वारा, कवियों के द्वारा, शायरों के द्वारा। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, अनूप कुमार, जिला अध्यक्ष साहित्य संगम लातेहार। साहित्य संगम के द्वारा जो कवि सम्मेलन किया गया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को?
समाज को संदेश देने ही के लिए ये कमेटी बनाई गई है और मैं उसका संस्थापक हूँ अमीन रहबर। जो मैंने सोचा कि इसमें साहित्य संगम ऐसा हो कि सभी भाषाओं का संगम हो, उर्दू, हिंदी या और दीगर भाषाओं के जो लोग हैं वो सब मिलजुल करके हम लोग साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो भी हो समाज के लिए अच्छा करें। इसी के लिए साहित्य संगम नाम भी रखा गया है और ये काम हो रहा है। तो अभी परमंडल स्तर पर लातेहार, गढ़वा और ये पलामू में प्रोग्राम भी हुआ, कमेटी बन चुकी है और हम चाह रहे हैं इसे राज्य लेवल पर इसकी कमेटी बनने जा रही है साहित्य संगम का, जो पूरे राज्य में इसकी कमेटी काम करेगी और हर जिला में इसकी कमेटी बनेगी। साहित्य संगम जो लातेहार में हुआ, साहित्य संगम के द्वारा जो कवि सम्मेलन किया गया, तो इससे क्या लोगों में बदलाव होगा क्या? नहीं निकलेगी। निश्चित रूप से साहित्य संगम के द्वारा जो प्रयास है, लातेहार में इसकी कमी थी तो यह शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से इससे जो है हमारे समाज को और यहाँ लातेहार को जो छुपा हुआ जो प्रतिभा था उसको निखरने का काम जो है हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ भी कवि जो है निकलेंगे और कविता के माध्यम से देश में अमन, चैन और शांति का जो है पैगाम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और इतने बेहतरीन तरीके से जो है रखते हैं कि इसका समाज में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सत्येंद्र सर, जो कवि सम्मेलन आप लोग किए थे और जिस यूथ में आप हैं, यूथ कवि सम्मेलन से एकदम दूर हट गया है, तो जो लोग कवि सम्मेलन से विमुक्त हो गए हैं, युवा लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कवि सम्मेलन आज के समय में युवा पीढ़ी में एकदम से दूरी बनते जा रहा है। तो आज जो हम लोग कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम किए, तो आप देखे होंगे कि जब कवि सम्मेलन यहाँ होना शुरू हुआ तो बीच में बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे थे जो कवि सम्मेलन के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब वो सुने तो इससे काफ़ी प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने आकर के खुद से कविताएं बोले और 3-4 ऐसे युवा लोग रहे जिनको मौका भी नहीं मिला समयाभाव के कारण। उन लोगों को अगले बार हम लोग बृहद तरीके से मौका देंगे और जो प्रतिभा छुपी हुई है, जिन्हें कभी मंच नहीं मिलता है, कवि सम्मेलन के बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम करने से युवा पीढ़ियों में जागरूकता आएगी और कवि सम्मेलन के माध्यम से नई नई कविताओं की रचना की जाएगी और देश में जो है कविता के माध्यम से बहुत कुछ दिया जाएगा। कवि सम्मेलन से समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं इस आयोजन समिति को, जिन्होंने लातेहार में, चूँकि यह इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होता है और इन लोगों ने आज इस महाविद्यालय के परिसर में करके कम से कम बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देने का कार्यक्रम पहले। इसके बाद दूसरी बात कि जो आपके सवाल है कि क्या संदेश देगा, तो निश्चित तौर पर संतोष जी इस बात से आपको अवगत करा दें कि आज यह देश निश्चित तौर पर एक दूसरी दिशा में जा रही है और इस देश को बचाने के लिए इन विद्वानों की, इन कवियों की, इन मुशायरों की शायरियों से जो जिस भाषा से समझे, उनको उस भाषा में समझाने की ये एक सबसे अच्छी कला है और इससे हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अच्छा रास्ता दे सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यह संस्था आगे काम करे। धन्यवाद। कवि सम्मेलन से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? कवि और साहित्यकार जो लोग होते हैं वो समाज का आईना होते हैं और वो लोग अपने देश को, अपने समाज को प्रेम का, मोहब्बत का वो पैगाम देते हैं और उनकी जो भाषा होती है उनमें मिठास और मधुरता भरी हुई होती है, इसलिए उनका पैगाम जन जन तक पहुंचता है। नई नस्लों को, नई आबादी को हम लोग इस कवि सम्मेलन से ये पैगाम देना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी अपना एक मकाम है, अपनी एक जगह है जहां बनाएं, युवा पीढ़ी इसमें आए और अपने कलम का प्रयोग करें और समाज में एक अच्छा मैसेज, प्रेम का, प्यार का, भाईचारगी का, गंगा जमनी तहजीब का मैसेज पूरी दुनिया में आम करें। इस उम्र में लोग घर रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस उम्र में लातेहार में आकर के कवि सम्मेलन में लोगों को अपना कविता सुनाएं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप अपनी पीढ़ी को? हाँ ठीक है, वो आज से नहीं, ये पुरानी दास्तान है, बहुत परंपरा चला रहा है। जितने भी कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपने कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज को समेट कर एक बनाना, एकता और अखंडता का सबक देना
और अब आने वाले भविष्य में लोगों को बेदार करना, जागरूक करने का एक पैगाम है जो आज ही नहीं सब पहले ज़माने में भी दिया जाता रहेगा और हम लोग न रहेंगे फिर भी दिया जाता रहेगा। यही एक मंच है जो अपने कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से देश में यकजहती का पैगाम, देश में अमन और शांति का पैगाम, मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया जाता है और आने वाली पीढ़ियों को इस मैदान में, साहित्य के मैदान में और रचनाओं के मैदान में आने के लिए प्रेरित किया जाता है कि ये सारे सामाजिक सरमाया जो है वो साहित्यकारों की रचनाओं में और कवियों के कविताओं में मिलता है जो किताब की शक्ल में है। वरना आदमी बात करे वो तो हवा में गुम हो जाती है, लेकिन रचनाकारों की रचनाओं के माध्यम से ये बातें रहती हैं और इसी का से सबक देने के लिए, इसी का पैगाम सुनाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए हम लोग आए दिन ये कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं और करते रहेंगे। और जो वफादार है, जो मानवता का वफादार है, जो मानवता का पैगाम देने वाला है, उम्र नहीं देखता है कि किस उम्र में हम कहाँ हैं। बस उसका एक ही ध्येय होता है कि हम देशवासी को, हम अपने वतन के लोगों को हम अच्छा पैगाम दें ताकि मिलकर रह कर एक अच्छा हिंदुस्तान की तामीर जो हमारे पूर्वजों ने देखा था वो सामने आ जाए।